गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन थ्योरी क्लास में मैं चंद्रशेखर कुमार आज मैं आपको सोल्डरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। सोल्डरिंग क्या है, सोल्डर में प्रयुक्त होने वाले जो मेटल हैं वो क्या हैं, सोल्डरिंग कहाँ पे किया जाता है, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ की आपको जानकारी दी जाएगी। आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, सबसे पहले मैं सोल्डर के बारे में बताऊंगा। सोल्डर दो धातुओं की मिश्र धातु है जो कि लीड और टीन से तैयार की जाती है। यह कम तापमान पर पिघल जाती है और इसका प्रयोग स्टील, तांबा, पीतल, टीन, लीड आदि से बने हल्की धातुओं को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। सोल्डर का गलनांक 96 डिग्री से 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें सोल्डर और टीन का जो अनुपात होता है उस अनुपात के ऊपर ही वो कितने डिग्री पे वो पिघलेगा यह डिपेंड करता है। सोल्डरिंग दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग एक कच्चा जोड़ है जो कंपन होने पे खुल जाता है, अधिक लोड सहन नहीं कर पाता। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सोल्डर का प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा भी हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट को जोड़ते हैं, मगर वो कंपोनेंट अधिक मजबूत नहीं होता है। अगर उसे हाथ से खींचा जाए तो अलग हो जाता है। अर्थात सोल्डरिंग का जो जोड़ होता है वह अधिक ताकतवर नहीं होता है। सोल्डरिंग के लाभ, सोल्डरिंग जो हम करते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कम ताप पर शीघ्र जोड़ लगाया जा सकता है। सोल्डरिंग जो है लो टेम्परेचर पे हो जाता है। सोल्डरिंग में विशेष अनुभव या दक्षता की ज़रूरत नहीं होती है। इसके द्वारा पतली शीटों, तारों और छोटे पार्ट को अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है। इस जोड़ में जो लागत आती है वो बहुत ही कम आती है। ये सोल्डरिंग के लाभ हुए। सोल्डरिंग के कुछ हानि भी है। सोल्डरिंग का जो जोड़ होता है, जो टाका होता है, वह कच्चा होता है, अर्थात वह आसानी से खुल जाता है। सोल्डरिंग थोड़ा भी गर्म होने पे खुल जाता है। यह मोटी शीटों और पार्ट्स पे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मोटी शीट्स और पार्ट्स पे सोल्डरिंग नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो आसानी से खुल जाते हैं। यह हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सोल्डर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोल्डर। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर, इसका प्रयोग पतली शीटों को जोड़ने के लिए होता है। इसके अलावा छोटे छोटे जो पुर्जे और तारों को जोड़ने के लिए होता है। लेड और टीन को मिलाकर सॉफ्ट सोल्डर को तैयार किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके जब धातु को दो या दो से अधिक पार्ट्स को जोड़ा जाता है तो उसे हम सॉफ्ट सोल्डरिंग कहते हैं। हार्ड सोल्डर, यह कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, जिसे कि हम लोग स्पेल्टर भी कहते हैं। आप लोग जो है जब कभी हमारा कोई पाइप में छेद हो जाता है तो हम लोग जो है हार्ड सोल्डरिंग करवाने के लिए मिस्त्री के पास जाते हैं। वो जो है ब्लो लैंप के द्वारा एक तार को पिघलाकर उस छेद को भरते हैं और छेद को भर के वो आसानी से सोल्डरिंग उखड़ता नहीं है। इसमें कभी कभी सिल्वर भी मिलाया जाता है। इसका गलनांक 350 डिग्री से अबव होता है। सॉफ्ट सोल्डर एवं हार्ड सोल्डर में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सॉफ्ट सोल्डर या कच्चा जोड़ होता है, वहीं हार्ड सोल्डर पक्का जोड़ होता है। यह लीड और टीन का मिश्र धातु है या कॉपर और जिंक का मिश्रित धातु है, जिसे कि स्पेल्टर भी कहते हैं। इसका जोड़ बहुत कम तापमान पर पिघलाकर
पिघल जाता है। इसका जोड़ उच्च तापमान पर पिघलता है। यह सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाया जाता है या भट्ठी में गर्म करके वेल्डिंग द्वारा लगाया जाता है। यह टाका हल्की धातुओं जैसे बिजली के तार आदि को जोड़ने के लिए कार्य में आता है। यह टाका भारी वस्तुओं को जोड़ने का कार्य में आता है। इस जोड़ में नौसादर को फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है सॉफ्ट सोल्डर में। और इस जोड़ में जो है बोरॉक्स सुहागा जिसे कहते हैं, इसको फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग करने के समय हमको कुछ सामान का आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि सोल्डर, ब्लो लैंप, फ्लास्क और आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम लोग ब्लो लैंप के ज़रिए सोल्डर को हम गर्म करते हैं और सोल्डरिंग की क्रिया करते हैं। आइए अब हम लोग फ्लक्स के बारे में जानें। फ्लक्स पाउडर, पेस्ट या द्रव्य के रूप में मिलता है। फ्लक्स का कार्य जोड़े जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना और सोल्डर को पिघलाने के लिए होता है। इससे सोल्डरिंग का पकड़ मजबूत बनता है और यह सतह पर सोल्डर को फैलने में मदद करता है। फ्लक्स में के वातावरण तापक्रम पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात फ्लक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पदार्थ है, जिसके द्वारा हम लोग सोल्डरिंग क्रिया इसके बगैर नहीं की जा सकती है। सोल्डरिंग के समय ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो जोड़ जो है कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन से बचाने और सोल्डर को बहाव को ठीक करने और उस मजबूत जोड़ बनाने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स के प्रकार। फ्लक्स दो प्रकार के सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। एक कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं, दूसरे नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं। कोरोसिव फ्लक्स के अंतर्गत HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तरल रूप में पाया जाता है और हवा के संपर्क में आने पर धुआं देता है। इसे पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं। GI शीट के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग जिंक पर किया जाता है तो रासायनिक क्रिया के कारण जिंक क्लोराइड बन जाता है। अर्थात ये हमें ध्यान रखना है कि GI शीट के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोराइड माने HCl कोरोसिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा है जिंक क्लोराइड। इसका प्रयोग हम लोग देख रहे हैं पीतल के शीट, तांबा का शीट और टीन के शीट आदि के सोल्डरिंग के लिए करते हैं। अमोनियम क्लोराइड ये भी कोरोसिव है। यह सॉल्ट अमोनिया भी कहलाता है। इसका प्रयोग तांबा और स्टील की पार्ट्स को सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। अगर विशेष जो ध्यान देना है, स्टील के पार्ट्स की सोल्डरिंग जो है किससे हम करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड से करते हैं। स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो फ्लक्स है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, आइए इसके बारे में भी हम लोग देखें। पहला है ऑलिव ऑयल। जैसा कि आप लोग ऑलिव ऑयल से परिचित ही हैं। यह वनस्पति तेल का होता है और यह सोल्डरिंग का हल्के तेजाब के रूप में कार्य करता है। दूसरा है टैलो। यह जानवर के चर्बी से बनते हैं
अब प्लम्बिंग कार्यों के सीट और पाइप सोल्डरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लम्बिंग कार्यों के सीट के लिए। तीसरा है बोरॉक्स, ये सबसे अधिक प्रयोग में आता है। इसका प्रयोग साधारणतः ब्रेजिंग के लिए करते हैं। ब्रेजिंग का मतलब है कि ठोस सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग जो होता है वो ब्रेजिंग के अंतर्गत आता है। तीसरा है पेस्ट, रेजिन, जिंक क्लोराइड और ग्लिसरीन को मिलाकर पेस्ट बनाते हैं और इसका प्रयोग रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में बारीक तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पांचवा जो है नॉन कोरोसिव में रेजिन या रोजिन भी इसको कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बिजली कार्यों में होता है। इसका प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। यह 80 डिग्री से 100 डिग्री पर पिघल जाता है। इसे बिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक सारणी से हम धातु, सोल्डर मिश्रण और फ्लक्स के बारे में जानें। तांबा के लिए सोल्डर का जो मिश्रण होता है वो लेड और टीन का 40 से 40% जो है लेड और 60% टीन, और इसमें जो फ्लक्स का प्रयोग करेंगे वो अमोनियम क्लोराइड करेंगे। पीतल के लिए 34% लेड और 66% टीन और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। टीन शीट के लिए 37% लेड, 63% टीन और जिंक क्लोराइड फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उसमें जिंक क्लोराइड जिंक 25, फास्फोरस 2% और एल्युमिनियम 3% और 70% टीन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो फ्लक्स जो होता है ये याद रखने वाला है स्टीयरिन। एल्युमिनियम का वेल्डिंग के लिए जो फ्लक्स होता है स्टीयरिन। आयरन शीट के लिए जो है 50% लेड और टीन, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हुआ फ्लक्स के रूप में। जीआई शीट के लिए HCl, हाइड्रोक्लोराइड 42 और 58%। सोना के लिए और चांदी के लिए जिंक क्लोराइड और जिंक के लिए HCl। तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फ्लक्स के कार्य, फ्लक्स के क्या क्या कार्य हैं? फ्लक्स जो है पिघले हुए सोल्डर को फैलने में मदद करता है। मतलब कि वो इसका बहाव जो है अधिक हो जाता है फ्लक्स लगाने से, और वह सभी कोनों में पहुंच जाता है। यह जो है जंग लगने से बचाता है। फ्लक्स जो है ऑक्सीडेशन से रोकता है। ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लग जाएगा तो वो जल्दी टूट सकता है और उसमें कई तरह के डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। अतः जो है जंग लगने से फ्लक्स बचाता है। यह गीली सतह तैयार करता है। फ्लक्स जो है एक वेट सरफेस तैयार करता है जिससे कि सोल्डरिंग कार्य अच्छा होता है। यह ऑक्साइड को सोल्डरिंग की सतह से दूर रखता है। मतलब कि जब सोल्डरिंग होता है तो उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है और ऑक्साइड सतह नहीं बनता है, जिससे कि जोड़ मजबूत बन जाता है। यह सतह को साफ करता है। मतलब जो गंदगी अगर उसके अंदर है सोल्डरिंग करने वाले पदार्थ में, वो गंदगी को भी ये दूर करता है। फ्लक्स के कारण जोड़ पूरा और मजबूत बनता है। फ्लक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हैं। फ्लक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सोल्डरिंग में, इसलिए फ्लक्स उचित फ्लक्स का प्रयोग करके हम लोगों को सोल्डरिंग कार्य करना चाहिए। फ्लक्स का चयन, जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो हमको फ्लक्स किस किस आधार पे करना चाहिए? तो पहला कि कौन सा सोल्डरिंग मेथड हम लोग अपना रहे हैं, जोड़े जाने वाला मटेरियल क्या है, तो मटेरियल के हिसाब से हम लोग फ्लक्स का चयन करते हैं। और सोल्डर का प्रचालन तापमान कितना है, मतलब कितना टेम्परेचर पे हमको उसको पिघलाना है, उसके हिसाब से हम लोग फ्लक्स का चयन करते हैं।
इस प्रकार आज फ्लक्स के बारे में हम लोग जाने। अगले क्लास में हम लोग सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग के क्या उपयोग हैं, कितने प्रकार के सोल्डरिंग आयरन हैं, सोल्डरिंग करने की प्रक्रिया क्या है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, हार्ड सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।